गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके 12.2 एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, उनको कंप्लीट करेंगे और उसके साथ हम 12.3 को देखेंगे। 12.5 के अंदर हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट आती है, उसके बाद उससे बड़ी, देन बड़ी एंड लार्जेस्ट डिजिट जो गिवन होती है उनमें से। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट आती है गिवन डिजिट्स में से, और गिवन डिजिट्स में से ही स्मॉलेस्ट डिजिट लास्ट डिजिट होती है। तो देखो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे जैसे 4.9, 2.08, 1.87, 3 एंड 5.2 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 0.9 या 0.09 में क्या डिफरेंस है, ये 90 है और ये ओनली 9 है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 0.08 है तो ये क्या हो गया 8, और ये 0.9 है तो ये क्या हो गया 90। अब इसके आगे देखो, इसमें सबसे लीस्ट डिजिट कौन सी है 1.87, तो सबसे पहले 1.87 आ जाएगा। देन उससे ग्रेटर देन डिजिट कौन सी है 4.9, सॉरी उससे ग्रेटर देन डिजिट कौन सी है 2.08, देन 3, देन 4.9, देन 5.2। ओके, इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो, मैंने किससे देखा, देखो सबसे पहले ये 1, 2, 3, 4, 5 इसी सीक्वेंस को देखा। इस सीक्वेंस में कोई भी आपको ये नहीं है, हमें कंफ्यूजन कहाँ होता है छोटी या बड़ी डिजिट्स के अंदर कि कौन सी डिजिट इक्वल आ जाए। जैसे कि कोई डिजिट ऐसे आ जाए 4.9 और 0.09, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लीस्ट डिजिट कौन सी होगी, ये स्मॉलेस्ट डिजिट होगी, ये लार्जेस्ट डिजिट होगी। वाई? बिकॉज इट इज एट 90 पैसे एंड इन ओनली 9 पैसे। ओके, नहीं ये ओनली 9 पार्ट है, ये 90 पार्ट है। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो अभी ऑलरेडी आपको मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट 12.6, देन 10.52, देन 5.9, देन 5.7 एंड देन 0.49। इसमें देखो 12, 10, 5, अब देखो 5, 5.9, 5.9 और 0.9 और 0.7 में क्या डिफरेंस हो गया 90 एंड 70। तो पहले ग्रेटर देन डिजिट कौन सी हो गई 90, देन 70 एंड देन 0.49। इट इज नॉट अ कंप्लीटली 1, तो इट इज लीस्ट डिजिट इन ऑल डिजिट्स। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.3 की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है जिसको आज हमने स्टार्ट करना है, लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए थे आपके प्रीवियस एक्सरसाइज के। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डिजिट है 0.2, तो जहाँ भी ये डेसिमल लगा हो, तो जितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा होता है उतने हम 1 के साथ 0 लगा देते हैं, और जो डिजिट लिखी होती हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं, चाहे वो डॉट से पहले हो या डॉट के बाद। जैसे 2.10 है, यहाँ लिख रहा होता 2.2, यहाँ लिख रहा होता 0.22, तो यहाँ क्या हो जाता 22/100। और इन केस यहाँ लिखा होता 3.45, तो यहाँ क्या आ जाता 345/100। यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो भी 100 सेम क्यों आया, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद की डिजिट की पोजीशन को यहाँ लेना है केवल, बस। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता 3.456, तो यहाँ आ जाता 3456/1000। ओके, अब इसको हम लिस्ट फॉर्म में भी लेके आते हैं। कैसे? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसके बाद 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, देन 5 6 जा 30, 5 ये 5 से नहीं जाएगा, इसको हम 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, देन 2 6 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये किसी से डिविजल नहीं है आपस में, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि ये दोनों डिजिट सिमिलर डिजिट से डिविजल हों। ऐसा नहीं हो कि इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 3 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, सेम डिजिट होनी चाहिए। इसी तरीके से आगे देखो, जैसे आपको कोई डिजिट दे रखी है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7.5, तो 7.5 को क्या लगेंगे 75/100, और जब हम इसको डिवाइड फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, देखो 7, इसको पहले 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 कर लेते हैं। ठीक है, या अगर इसको सिंपल उसमें अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, और ये मैंने सीधा लिस्ट कर दिया। अगर आप इसको छोटा भी करना चाहते हैं तो देखो 5 1 जा 5,
5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है। और ये 0 फिर आगे, तो ये 15 हो गया, 15/10 आ जाएगा यहाँ, तो 15/2, 15/2 होगा क्योंकि 7.5 है, मैंने इसमें डबल जीरो से बताया था 15/2। अब इसको हम देंगे 2 से 2 का 15 में डिवाइड देंगे, 2 7 जा 14, तो यहाँ 1 बच गया। तो हमेशा ये ध्यान रखो जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो नीचे, जो क्विटेंट आया है वो यहाँ पर और रिमाइंडर यहाँ पर, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 1/2, ठीक है। हम डिजिट्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब उसे डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और विदाउट डेसिमल फॉर्म में भी रख सकते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है 1/5, अब 1/5 का क्या करेंगे हम, 5 का 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा 0.2। तो इस तरीके से आपको आज अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 12.3 और 12.2 के जो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं आपके 12.2 के, कौन कौन से रह गए देखो, 5 और 6। तो 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 12.3 आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, इन योर नोटबुक। अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ अपना वर्क सबमिट करो, ठीक है, जिससे कि आपके डाउट्स और एक्सरसाइज साथ के साथ क्लियर होती चली जाएं। थैंक यू।